तो यहाँ पे सबसे पहले टीम बनाते हैं और टीम के रूप में यहाँ पे 3 नाम लिखने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले मिस्टर तौहीद आलम, टी से काम चल जाएगा ना। यहाँ पे रानी और यहाँ पे सोनम, है ना। तो इस फॉर्मेट में हमारे पास ये आ गया। प्रोसीजर क्या है वो हम एक बार बता देते हैं। सवाल आएगा, सवाल मान लीजिए आपको आंसर पता है तो आप दोगे, ठीक है। आप आंसर आप देते हो तो हो सकता है कि वो सही हो या फिर गलत हो। अगर सही होता है तो आपको मिलता है +5। अगर आप गलत आंसर देते हो तो आपको मिलेगा कितना, -2, ठीक। अगर आपको मान लीजिए वो आंसर उसका नहीं पता है और आप वहां पे नहीं देते हो तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, +0 मिलेगा। मतलब ऐसे सवाल जिनका आंसर आपको नहीं पता है, एकदम नहीं पता है, आप अनुमान ही नहीं लगा पा रहे हो, तो वैसी स्थिति में आप आंसर मत दीजिए, ठीक। उसके बाद आपके समय जो है टाइमर चलने वाला है और टाइमर में जो है वो बोलता है कि 30 सेकंड बाकी है, 10 सेकंड बाकी है, 5 4 3 2 1 0। तो जीरो जो बोलता है, जीरो बोलने से पहले ही आपको आंसर दिखा देना है। ऐसे जीरो ये बंद होने के पश्चात अगर आप दिखाते हो तो वो मान्य नहीं होगा। फाइनल। तो आज का कार्यक्रम शुरू किया जाए, ठीक है। क्या आप तैयार हैं? चलिए, पहले कौन सा रीजनिंग या जीके जीएस, कौन सा शुरू किया जाए? जीके जीएस जिंदाबाद, है ना। तो जीके जीएस अभी शुरू होने वाला है, तो पेन और कॉपी रख दीजिए और ये उठा लीजिए, क्या चीज, ऑप्शन वाला सेक्शन। खैर वो इनपुट में है तो कर लेते हैं। टुडे क्लास यहाँ पे अवेलेबल है और करंट में ये चल रहा है और करंट के अंतर में हम देखने वाले हैं क्या, क्विज। क्विज में कौन सा, तो क्विज ऑफ जीएस। सबसे पहले जीएस क्वेश्चन तो दिया जाए। अब रेडी, पक्का ना? ठीक है। चलिए, अच्छा पहला सवाल ये, इसरो की स्थापना कब हुई? आंसर जो भी हो आप, जैसे सी वाला ऑप्शन है तो आप सी नंबर वहां पर दिखा दोगे, मुझे दिखाना है, किसी और को नहीं। 10, 9, 8, 7, 6. चलिए, यहाँ पर 3 लोगों ने जवाब दिया बी 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 और बी कंफर्म सही है। इसरो की स्थापना सच में 1969 में ही हुई है। यहाँ से एक जवाब एक तरफ से जो है नहीं मिल पाया। यहाँ पे इन्होंने सही जवाब दिया है, +5 मिलता है। यहाँ से भी +5 मिलता है, यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता है और यहाँ से भी सही मिलता है +5। यानी यहाँ पे 3 लोगों का खाता खुल चुका है। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बिना विलंब किए। अगला सवाल, सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? T-20 seconds. बीच में कुछ भी इधर उधर फालतू ना बोले। 10, 9, 8, 7, 6. उधर नहीं, इधर से देते हैं सी, इधर से भी सी और उधर से आ रहा है डी। डी ना, सी सी डी, सी सी डी बिल्कुल एकदम गलत है, पूरी तरह से गलत है। पहली बार जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो 1901 में, वो भी 5 क्षेत्रों में। कब दिया गया ये? 1901 में। प्लस नहीं ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। इन्होंने जवाब दिया था लेकिन गलत दिया था, -2। यहाँ पर भी -2 और साथ ही साथ यहाँ पर भी -2। बढ़िया परफॉर्मेंस रहा यहाँ तक। अब देख, हाँ ना कुछ ना कटी, ऐसे जब याद ना रही ना तो नहीं खेते बेटे, बुझा गया आराम से। आई जा अगला सवाल देखी जा। अगला सवाल ये रहा, चीन में आने वाले चक्रवात का नाम क्या है? चीन में जो साइक्लोन आती है उसे किस नाम से जाना जाता है? T-20 seconds.
3, 3, 4 ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। चीन में जो चक्रवात आती है उसे टाइफून कहा जाता है। चीन और जापान में आने वाली जो होती है उसे टाइफून कहते हैं। चीन और बदले में है जापान, दोनों में हमारे पास टाइफून है ना। विली विली ऑस्ट्रेलिया वाला सेक्टर में, और ये हरिकेन कहाँ पे आता है? अमेरिका वाला में। तो यहाँ पे टाइफून इसका फाइनल आंसर था, और यहाँ पे सभी लोगों ने जवाब दिया था, और वो भी गलत गलत गलत, एकदम फॉल्ट मारा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल। घबराने वाली बात नहीं है, सारा जो भी सवाल आ रहा है ना, सब सब आप सीख जाएंगे। अरावली भारत की सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला है, तो उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। minus 20 seconds. अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 6, यहाँ पे इस सवाल का जवाब 3 लोगों ने डी 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 दिया है, जो कि कंफर्म सही भी है, और एक तरफ से सी मिल रहा है जो कि गलत है। टुरनुल तो असली नाम दिया गया, टुरनुल कुछ है ये नहीं है वैसे। जगह का नाम है, जगह का नाम है ये, मतलब पर्वत नहीं। यहाँ पे ऊंची चोटी पूछ रहा है ना, तो डूरू शिखर यहाँ का सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है लगभग 1700 मीटर के आसपास है। और यहाँ पे मिल जाता है +5, यहाँ पर भी +5। यहाँ पे जवाब मिला था लेकिन गलत मिला, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब मिला है। आइए देखते हैं अगला सवाल। रेडी? 10 सवाल है टोटल इसमें। अगला सवाल ये, केरल में कौन सा तट है? केरल समुद्र के किनारे है, वहां पे जो तट है किस नाम से फेमस है? केरल में तट का नाम क्या है? कोरोमंडल, कन्नड़, मालाबार, कौन सा? 10, 9, 8, 7, 6, 5. यहाँ पे सी केवल एक ही आंसर दिखाई दे रहा है, मालाबार। केरल वाला जो तट है वो मालाबार है, ठीक है। ऊपर वाला में क्या है? कोंकण, उसके बाद कन्नड़, उसके बाद नीचे वाला सेक्शन में मालाबार। तो मैप से कहा गया था कि मैपिंग वाले सेक्शन में आप अच्छे से याद कीजिएगा। यहाँ पे केवल एक मिलता है +5, बाकी सभी लोगों का पूरी तरह से गलत मिल गया। खैर, इस ट्विस्ट के पश्चात ये सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाएगा, चेकिंग भी हो जाएगा कि सच में याद है या फिर नहीं है। आइए अगला सवाल देखा जाए। रेडी? अगला सवाल, एंजिल्स जलप्रपात दुनिया के सबसे ऊंची जलप्रपात है, किस नदी पर है ये? एंजिल्स जलप्रपात दुनिया की सबसे ऊंची जलप्रपात है, किस नदी पर है ये? 10, 9, 8, 7, 6. नहीं, इधर में बी बी और उधर में मिल रहा है ए, है ना? बी बी ए, तीनों कर लेते हैं आप लोगों का। एंजिल्स जलप्रपात को एक नदी का नाम है, वहां से निकला हुआ है। तो यहाँ पे ओरिनोको नदी साफ साफ लफ्जों में लिखवाया गया है इस चीज को। यहाँ पे प्लस नहीं बल्कि -2, यहाँ पे कुछ भी नहीं, और यहाँ पर -2। सोच रहे थे ना। आइए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ये मन में पढ़ना है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अब ऐसे सवाल का आंसर नहीं मालूम रहेगा तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। तीन 1 2 मिला है, 3 1 2। यहाँ पे 3 वाला सही है ऑप्शन। एकोनकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। किलिमंजारो कहाँ की है?
अफ्रीका की है। कोसिस्टो कहाँ का है? कोसिस्टो यानी कि कोजियोस्टो, यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। और एवरेस्ट एशिया की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकोनकागुआ। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले या देनाली उसको बोलते हैं। तो यहां पर केवल 1% को मिलता है प्लस, इधर -2, इधर में नहीं दिए थे, प्लस मिलेगा आपको। यहाँ पे +5, यहाँ पे -2। अब जाकर यहाँ पे खाता खुल रहा है, अब जाकर। खैर अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रेडी? लो हैंड मार दिया क्या हमको? चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? T-20 seconds. चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 10, 9, 8, 7, 6. यहाँ पे 3 लोग का जवाब सी आ रहा है और 8 लोग का जवाब बी आ रहा है। और यहाँ पे चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में सच में 1.3 सेकंड का समय लगता है। स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और चंद्रमा का जो दूरी है वो है 3,84,400 किलोमीटर। 3 लाख से थोड़ा सा ज्यादा, यानी 1 लाख से थोड़ा सा उसके बाद कम, 84,000 के आसपास। तो ये 1 मिनट तो ये 8 सेकंड तो ले लेता है 3 लाख वाला, उसके बाद 84 सेकंड के लिए 0.3 सेकंड और लेता है, 1.5 नहीं लेता। 1.5 क्या मतलब पता है क्या? 4.5 लाख किलोमीटर हो जाता है। यहाँ पे केवल 1% का सही है, और यहाँ पे मिलता है 8 मिनट 20 सेकंड, यानी कि टोटल 500 सेकंड। यहाँ पे मिल जाता है -2, यहाँ पर भी -2, और यहाँ पे लगातार खाता खुलते हुए +5, और यहाँ पे -2। कैसा लग रहा है? खैर मुझे लगता है कि और 1-2 सवाल होना चाहिए इसमें। आइए देखते हैं कौन सा अगला सवाल है। ये लीजिए, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? घास के मैदान को, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? 10, 9, 8, 7, 6. इधर सारा 4, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 3 किसने दिया है? 3 उधर, 3 सही है। नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है प्रेरी, उसके बाद साउथ अमेरिका वाला में पाया जाता है 3 गो, लानोस, कंपोस, ये सब। तो यहाँ पे केवल 1% का सही होता है, यहाँ पे मिल जाता है +5। यहाँ पर इन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे मिल जाता है क्या? कुछ भी नहीं, बल्कि -2। यहाँ पर -2। चलिए और भी क्वेश्चन है क्या? 10 क्वेश्चन इसमें होगा टोटल, 10 अभी नहीं हुआ है ना। एक और क्वेश्चन है, सूर्य के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? 3 गो आवरण है सूर्य के बाहरी वाले सेक्शन में, तो सबसे आउटर वाला सेक्शन जो है उसका नाम क्या है? प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, कोरोना या क्रिटिन? 10, 9, 8, 7, 6. 1CDC ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पे सूर्य के बाहरी आवरण को कहा जाता है कोरोना या फिर क्रिट कहा जाता है। यहाँ पे क्रिटिन है, क्रिट नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जिन्होंने भी सी ऑप्शन दिया है वही वाला सही है, और 2 लोगों ने यहाँ पे सी दिखाया था। कौन लोग? एक उधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है। आपने क्या दिया था? डी। आपने भी गलत दिया है ना। प्रकाश मंडल अंदर वाला सेक्शन में। तो यहाँ पे 2 लोगों को मिलता है, यहाँ पे मिल जाता है +5, यहाँ पे -2, यहाँ पे +5 और यहाँ पे -2।